अलीगढ़ जिले से। अलीगढ़ जिले से आए। क्या परेशानी, क्या समस्या लेके आए? भक्त लोग सुन रहे हैं, बताइए क्या बात? भाई के बारे में पूछना है। क्या हो गया भाई को? भाई बुद्धि खराब सी रहती है। बुद्धि खराब रहती है। क्या नाम उनका? राकेश सिंह। बढ़िया। भाई राकेश सिंह का दिमाग पर प्रेत बाधा है, सुधार होगा। शाम को घबराहट खत्म होगी, याददाश्त तेज होगी, पढ़ाई करो, जॉब का योग है। सन 2024-2025 तक सफलता प्राप्त होगी। 99% सफलता 99% आगे पूर्ण होगी। समय लगेगा, ईश्वर पर भरोसा कीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपकी जॉब और आपकी भाई की का दिमाग पूर्णतः ठीक होगा। बस पंडोकर धाम का विधान, दी गई विधि, दिया हुआ मंत्र नियम से करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। आप दरबार में लाइव पर्चा आपके लिए इसलिए छोड़ा जाता है कि उपस्थित सभी भक्त लोग यह पढ़ सकें कि गुरुजी से जो प्रश्न किया गया, अमुक व्यक्ति का प्रश्न उत्तर क्या पर्चे पे लिखा है, क्या जैसा बोला जा रहा है क्या वो पर्चे पे लिखा है। इसलिए पर्चा लाइव में दिया जाता है कि आप सहज पढ़ सको और दूर बैठा व्यक्ति ये जान सके कि गुरुजी से जो पूछा गया क्या ठीक ठीक प्रश्न उत्तर है कि नहीं। उसमें समाधान तो, जब प्रश्न का उत्तर सही होगा तो समाधान तो निश्चित है कि हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग इसको ध्यान दीजिए। यदि प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त होगा तो समाधान तो 100% होना है। ये विचार करने की जरूरत नहीं है, विश्वास की बात है। बस विश्वास, दृढ़ विश्वास बना लीजिए कि होना ही तय है। बोलिए पंडोकर सरकार की। इस उपाय को नियम से कर लीजिएगा, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ठीक है बेटा। मेरी बहन है, वो भी ऐसी। डाटा समाप्त हुआ। चल अगली बार पूछिए। पर्चे में जितना आता है मैं उतना ही बताता हूं, किसी के दबाव में नहीं बताता, किसी के प्रभाव में नहीं बताता, और ना ही किसी से मुझे प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। जो वक्त प्राथमिक रूप से मूल विषय रखेगा उसी का ही उत्तर दिया जाएगा। शेष अधिक प्रश्न होने पर आप स्वतः ही हनुमान जी पंडोकर सरकार के नीम वृक्ष को स्पर्श करके आप जो सुना दोगे, मन ही मन मैं गारंटी देता हूं सभी क्रमशः समय अवधि योग बनने पर आपके पक्ष में सफलता प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। यहां कोई गुरु शरण की मान्यता नहीं है। यहां पंडोकर धाम पीठाधीश्वर गुरु शरण की कोई मान्यता नहीं है। ये तो भक्तों ने यहां पर एक स्वीकार बना कर लिया है कि गुरु शरण के मुखार बंद से जो निकलता है वह फलीभूत होता है। मैं आपको ये पक्का आश्वासन देता हूं और आपको घोषणा कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ये परमात्मा की वाणी है, ईश्वर की वाणी है, माता सरस्वती की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, साधु संतों की कृपा है कि मैं जो बोल देता हूं वह फलीभूत हो जाता है। सत्य यह है कि सब ईश्वर कृपा है, हम कुछ भी नहीं है। ना मैं ज्ञानी हूं, ना विज्ञानी हूं, ना चमत्कारी हूं, और ना ही मैं गलत ज्योतिषाचार्य या कोई बहुत बड़ा विद्वान हूं। ये तो माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद है कि लोग मुझे ऐसा मान लेते हैं कि जो गुरु जी कहते हैं ऐसा हो जाता है। सत्य यह नहीं, सत्य यह है कि आपकी विश्वास होती है, आपकी श्रद्धा होती है, आपका पंडोकर सरकार के प्रति, हाथीवाल महाराज के प्रति जो लगाव है, जो जप तप अनुष्ठान है और तीर्थ का प्रभाव है कि काम तो तीर्थ में आने मात्र से होता है, हम तो एक बहाना है। जो कुछ बता रहा हूं, बता देता हूं, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तो हमारा रोज का कार्य है। लोगों को चमत्कार लगता होगा, परंतु यह सत्य है कि पंडोकर सरकार को प्रणाम करो, हाथीवान महाराज को प्रणाम करो और नीम वृक्ष से प्रार्थना करो। मैं गारंटी देता हूं यहां आते जाते रहना,
यहां से अपना जीवन भर का संकल्प ले लो। जब भी संकट हो, जब भी थोड़ी सी भी परेशानी हो, जय श्री पंडोकर सरकार का जयकारा दिल से बोल देना, उतने में ही तुम्हारा संकट टलना उसी क्षण तय है। लेकिन दिल की पुकार से जय बोलना है, जय नहीं जय पंडोकर सरकार, ऐसा नहीं होगा। ऐसे करने से कोई मतलब नहीं। दिल से पुकार कीजिए। जिसको दिल से पुकारते हैं ना, तो हमारे पुराने लोग कहते हैं, हमारी पुरानी माताएं बहनें कहती हैं, भाई लोग कहते हैं कि आज तो मेरे हाथ में गुदगुदी मच रही है, आज तो मेरा पैर के तलवा में खुजली मच रही है, आज कुछ अच्छा होने वाला है, या आज ऐसा हो रहा है तो बहुत अनिष्ट होने वाला है, सावधान रहना। जो भक्त दिल से ईश्वर को पुकारता है, वह आवाज ईश्वर तक पहुंचती है। जो मजाक से और खिलवाड़ में आनंद लेने के लिए चुटकी लेते हैं, उनके जीवन में परमात्मा की कृपा नहीं होती है। क्षणिक चमक धमक होती है, एक दिन लालटेन बुझ जाती है। एक नास्तिक बोला, वाह मैं तो हनुमान जी को गाली दे रहा हूं, हनुमान जी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे। तू किस्मत समझ कि तुम्हारे पूर्वजों का कोई बहुत अच्छा कर्म रहा होगा, तू ऐसा ही करता चल, और एक दिन तो ये जवाब ना मिले तो मेरे से कहना। शिशुपाल ने भी वही किया था। पूर्वजों की जो की हुई कमाई थी, जो पुण्य था, तो 99 गाली सुनने के पश्चात श्री कृष्ण ने 100वीं गाली पर सिर कलम कर दिया। तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण भी वो 100 गालियों तक इंतजार करते रहे, और 100वीं गाली पर उसको कह दिया, सावधान जाओ। उनने कह दिया था कि 99 गालियां, 99 गलतियां उसकी माफ करूंगा, लेकिन 100वीं नहीं। इसलिए गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, तीसरी बार नहीं, उसको दंड मिलना चाहिए। तो कई लोग जो भगवान की आलोचना करते हैं, संतोष करते हैं, कहते हैं अरे वाह देखो, हम गाली देते हैं तो मुझे हाल परिणाम मिल जाता है, जो पापी दे रहा है तो उसको सिर में दर्द भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो विशेष है। जब समय आएगा तो ऐसा परिणाम मिलेगा, कोई पूछने और समझाने वाला, हाथ फेरने वाला भी नहीं मिलता है। और तुम धर्म पर चलने के बाद थोड़ी बहुत पीड़ा होती है तो तुम्हें समझाने वाले मिलते हैं, हाथ फेरने वाले मिलते हैं, तुम्हें दवा देने वाले मिलते हैं, साधु संत तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और आपको आपके संकट से निवार लेते हैं। और पापियों को तो सीधा हरी हंडी मिलती है और लाइन साफ। माता भगवती दुर्गा जी की कृपा से, माता अन्नपूर्णा की माई की कृपा से आप लोग पंडोकर धाम में महाप्रसाद, जो हमारी माताएं, बहन, बेटियां, भाई लोग सेवा करते हैं, लोगों को प्रसाद वितरण करते हैं, प्यार से भोजन प्रसादी प्रसन्न करते हैं, खिलाते हैं, पत्तल उठाते हैं, ऐसे सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। माता अन्नपूर्णा, माता भगवती की कृपा आप सबके घर में खूब बनी रहे, खूब आपका भंडार भरा रहे, और ऐसे ही अन्नपूर्णा पंडोकर धाम में चलती रहे। आप सबके सहयोग से मैं पंडोकर धाम की पीठ की ओर से प्रार्थना करता हूं सबको इसका लाभ प्राप्त हो, और ऐसे ही अपने अपने जगह पर भी लोग अन्नपूर्णा चलवाएं, क्योंकि प्रसाद वितरण करना, भोजन वितरण करना, वस्त्र वितरण करना, घर वितरण करना, कुआं कूप खुदवाना, साधु संतों गरीबों को पैरों की पादुकाएं को वितरण करना, ये सबके अलग अलग पुण्य है। जो आप लोग यहां बैठ के कर रहे हो ना, ये पुण्य ही कर रहे हो। नंबर तो जब आना तब आ जाएगा, नंबर तो आ चुका है, तब तो पंडोकर धाम में है। अर्जी का विधान जो है मैं बता चुका हूं। अर्जी का विधान आप सबको नियम से करना चाहिए, और
यहां पर जो नियम बनाए गए हैं इसको जरूर पढ़ें। इसको पढ़ने से कई लोग कह रहे हैं, अभी जानकारी ली, मैंने पूछा सोनू जी से, यानी कि भैया जो हमने आजकल में लिखना बंद कर दिया मंत्र और उसका लोग क्या करें, अरे वो तो छपा है, कॉमन है, सबके लिए है। हमने तो इसलिए छपा दिया पीछे से कि आपको पढ़ने समझने में सरल हो जाए और हमें ना लिखना पड़े, थोड़ा समय मिल जाए। सो वो कहने वाले क्या कह रहे हैं कि ये तो सबके लिए कॉमन है, जरूरी है कि अब मैं करूं, ये तो पर्चे में लिखा है, करना तो करना, नहीं करना तो नहीं करना। ऐसी स्थितियां है। तो फिर मुझे आज से फिर लिखना पड़ा कि 3 रामायण 3 दिन का हवन, 3 नए बंधन, ओम फलाना ढिमका, जो मंत्र पूजपात गुरु कृपा से जो उच्चारण होता है, फिर लिखना चालू करना पड़ा। क्या करें, मजबूरी है, और नहीं पर काम नहीं होगा। महाराज ने तो 5 वर्ष पूरी की थी, जैसा जैसा कहा था उसे ही किया। अभी एक दादाजी आए, बोले महाराज आपने कही थी आपको बच्चा मिल जे है, हमारे मोड़ा ने बई करो जो जो तुमने बताई। हमारे यहां लापता हुए व्यक्ति के लिए स्वाभाविक फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट और लापता सदस्य के अंग वस्त्र पहने हुए, बिगड़ धुले, पर्चा बन जाने के पश्चात नीम वृक्ष पर स्पर्श करना और वहीं पर बैठ जाना और 1 घंटे 2 घंटे इंतजार करना। हो सकता है कि आपको वहीं चालीसा करते करते आपके बच्चे की फोटो आपके चालीसा चित्र पे आ जाए। हो सकता है कि वहां से दूत गण उच्चाटन हो जाए, आपका बच्चा बच्ची, बेटा बेटी, बहन भाई जो भी है, माता बेटा, वो घर की सुर्त कर ले। ऐसे कई प्रमाण हैं। जब डॉक्टर धनरुआ सरकार में जब चोरी हुई तो उस दौरान किसी कारणवश से हमने चोरी बताना बंद कर दिया था, तत्कालीन दबाव था मेरे ऊपर। तो महाराज जी अड़ गए, बोले नहीं महाराज जी हमको तो बताना ही है। तो हमने कि हम नहीं बता पाएंगे, हमारा 40 साल सही होगा। तो डॉक्टर हनुमान जी को पंडोकर सरकार 40 चमत्कार दिखाएगा और डॉक्टर हनुमान भी देखेंगे। तो डॉक्टर हनुमान की चोरी हुई धनरुआ सरकार की, तो जो 40 पढ़ते गए और पिक्चर चालू हो गई उस पर, कैसे अलमारी टूटी, कैसे पैसा निकाला, कहां रखा, किसने निकाला, और जैसा जैसा यहां देखा और तुरंत यहां से गाड़ियां गई, उनने ऊसा ही ऊसा वहां पकड़ लिया और वही मिला। अब सबके नाने नहीं है, महाराज फलाने को दिख गया हमको दिखो ही नहीं। एक भैया एक आए, बोले महाराज जैसे आपने अपना भैया बुला लाओ वापस पुनर्जन्म करके, ऐसे ही हमारा मोड़ा बुला दो। अरे भैया ये हमने कहा को बुला लो, ये तो परमात्मा की कृपा है। आप तो ये कहो परमात्मा सबका भला करे, और इस भिखारिन का, इस गरीब का, मेरा भी परमात्मा सबके बात करे, ये भाव करके या प्रार्थना करेंगे तो सफलता मिलेगी। यदि आप कहें इनका कैसे हो गया, हमारा तो हो ही नहीं रहा, बेहन वो तुम्हारी आदमी हुआ है, हम कछु नहीं, वो सब सेटिंग है। तुम ताने देने आ रहे हो कि समस्या समाधान करने आए हो? यदि समाधान करना है तो तीर्थ यात्रा में मीन नहीं निकालना चाहिए, तीर्थ यात्रा में भक्ति करना चाहिए। क्योंकि तीर्थ यात्रा में तो दिया नीचे अंधेरा ही रहता है। जो तीर्थ यात्रा में रहने वाले किस्मत वाले हैं कि अंधेरे में रह रहे हैं तो भी किस्मत समझे, लेकिन नियम तो यह है कि दिया नीचे अंधेरा ही रहता है, और जो जान जाता है वो समीप रहता है, और जो नहीं जानता तो आसपास रहता है, लेकिन वो अंधेरे में ही रहता है। जाने के बाद, रोशनी बंद हो जाने पर
अंधेरे को फिर महसूस होता है कि वह क्या चमक रहा था, उसकी खोज करता है, फिर वो पछताता है कि गलती हो गई कि हमने इसका लाभ नहीं उठा पाया। संसार में से वो प्रकाश लुप्त हो जाता है, तब उसको याद आता है, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि मेरे ही गांव में संत जी आए थे और हम नहीं मिल पाए। तो ये भाव मत रखो। गांव के लोग जो होते हैं ना, वे प्रसाद बेचते हैं, गाइड का काम करते हैं। चलो भैया हनुमान जी वहां पर हैं, पुष्पावती वहां पर है, हनुमान पंचकाड़ा वहां पर है, और आपसे फीस लेंगे आने वाले समय में घुमाने फिराने दिखाने का। क्या ही गाइड हो जाएंगे आके? समझ रहा हमारी बात? तो उनका तो रोजगार है। तुम सोचो कि भाई वो दर्शन करने क्यों नहीं गए? वो दर्शन ही करता रहेगा तो कमाएगा क्या? बस उसको तो इतना ही संबंध मालूम है ना कि पैसा कमाना है, इन्हें दिखाना है, बताना है, हमें पैसा कमाना है। और जो भक्त होते हैं वो यहां से वो लेके जाते हैं, वो पैसे में संतुष्ट होते हैं और आपको कृपा प्राप्त होती है, आपको खजाना मिल जाता है। ये बात का ध्यान दीजिएगा। आप बड़े बड़े तीर्थ में जाना, वहां तीर्थ का व्यक्ति मंदिर में नहीं जाता, वो दुकान खोलेगा, होटल करेगा। और जो बाहर से जाके वहां रहने लगते हैं वो होटल भी खोलेगा, दुकान भी खोलेगा, काम भी करेगा, पैसा भी कमाएगा, सुबह शाम मंदिर जाएगा। यदि वहां का कोई कर्मचारी, वहां का आसपास का कोई होटल वाला मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, तो समझ लो कि भगवान की बड़ी कृपा है कि उन्होंने अपने नजदीक बसा लिया, रोजगार दे दिया, और सुबह शाम हाजिरी लगाने की ड्यूटी भी दे दी कि आओ हाजिरी लगाओ। ये पकड़ लेना, कोई भी तीर्थ में जब ऐसा हो तो समझ लेना कि ये व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा है। ठीक है ना? तो आप लोग जब यहां आते हैं, मीन मीक नहीं निकालना है। यदि हमारे बारे में किसी को कोई भी जानकारी चाहिए हो तो अमूल रहस्य नामक श्री पंडोकर सरकार की संक्षिप्त इतिहास की एक छोटी सी लघु बुक किताब लिखी गई है। उसमें संपूर्ण जानकारियां हमसे संबंधित, पंडोकर धाम से संबंधित, आसपास प्रक्षेत्र के शॉर्ट जानकारी, क्योंकि आजकल जमाना ही शॉर्ट का है। आजकल 2 ढाई 3 घंटे की मूवी कोई नहीं देखता। जो कहते हैं रील डालो, रील में 2 सेकंड में पता लग जाए कहां क्या हो रहा है। रील ज्यादा देखते हो कि आजकल बड़े बड़े पिक्चर मूवी देखते हो? टाइम ही नहीं है। पंडोकर सरकार का आप लोग दरबार कौन सा वाला देखते हो? घंटों वाला कम देखते हो। जो 2-4 मिनट का होता है वो देख के कहते हो अरे साहब आप तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। 2.5 घंटे में कितने चमत्कार हो उसकी कोई तारीफ नहीं। जो क्षणिक शॉट है खुश होते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं है, क्योंकि सबको लग रहा है कि लक्ष्मी कमाओ, घर देखना है, परिवार देखना है, परिवार में अकेले हैं। तो आप लोगों से कहना चाहते हैं कि समय परमात्मा के लिए निकालना चाहिए, पूजा पाठ के लिए निकालना चाहिए, तीर्थ यात्रा के लिए निकालना चाहिए। यही हमारा सभी भक्तों का, भारत सनातन धर्म भूमि पर रहने वाले सभी सनातनियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम पूजा पाठ करें और धर्म की जय जयकार करें। सत्य का साथ दे, असत्य का साथ ना देवे, अंधविश्वास को बढ़ावा ना देवे, नहीं तो हमारी आप सबकी बहुत बदनामी होगी। संतों की बदनामियां होंगी, ऋषियों की बदनामियां होंगी, ब्राह्मणों पंडितों पूजाओं पर, मठ मंदिरों पर लोग टिप्पणियां करेंगे। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास को बढ़ावा ना दे, सत्य को ही स्वीकार करें, असत्य स्वीकार ना करें और सत्य को ही बताएं। जो तुम्हारे साथ घटा हो वही अपनी बात रखे तो बहुत अच्छा होगा। जय श्री राम, जय पंडित।